चैप्टर नंबर सर 11 है। कहाँ से? एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है, आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, प्लस उसमें डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। कई लोगों को पास की चीजें नहीं दिखती, कई लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखती, कई लोगों को दोनों ही नहीं दिखती। कुछ लोग आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं, है ना? सही हम। चलो सर ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन आई में, हाँ वो भी ब्लू आइज भी। ये देखो सर, आपने बचपन में आई के बारे में पढ़ा है कुछ? थोड़ी बहुत नॉलेज आपको? सर कुछ भी नहीं है। आईज किस लिए यूज की जाती है? मतलब देखने के लिए। अब अगर अंधेरे में आपको दिखाई दिखाई देता है, अंधेरे में आपको, अंधेरे में आपको दिखाई देता है नहीं, लाइट होनी चाहिए देखने के लिए। तो लाइट वाला चैप्टर हम पीछे पढ़ के आए, रिफ्लेक्शन पढ़ा है वहां पे। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट टकरा के आपकी आंखों में पड़ती है तो उसकी इमेज आपकी आंखों में बनती है, वही आपको दिखती है। पक्का कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं। तो यहाँ पे दोनों फिनोमिना काम करते हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। सर रिफ्रैक्शन कैसे? ह्यूमन आई के अंदर क्या लाइट रिफ्लेक्ट होती है वापस, ह्यूमन आई से टकरा के सर वापस आती रिफ्रैक्ट है? होती है। वहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है, वहां पे क्या है? रिफ्लेक्शन। तो दोनों फिनोमिना काम करेंगे, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। सर ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करती है? ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल दैट enables us to see us around। ठीक है, सी थिंग्स। ठीक है। अब आई में क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं आपके? सर कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, सिलियरी मसल्स होते हैं, आई लेंस होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होती है। अब यहाँ पे एक एक करके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। सर एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, सारे एक साथ नहीं पढ़ सकते, सारे एक साथ पढ़ सकते। सर इतनी कैपेसिटी थोड़ी है हमारी। ये देखो, ये बनाई दिख रही है। हाँ चलो सुनो, रेटिना किसकी तरह काम करता है आपका? स्क्रीन की तरह। जैसे प्रोजेक्टर है स्क्रीन पे, सेम आपकी आंखों में जो इमेज बनती है, बेसिकली बनती कहाँ पे? रेटिना। जब रेटिना पे लाइट कन्वर्ज होती है आगे, तब वहां पे इमेज बनती है। अगर रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाएंगी तब भी इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। अगर रेटिना के बाद में कन्वर्ज होती है तब भी लाइट आपको इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। होता है ऐसा? अगर स्क्रीन से बाहर ऑब्जेक्ट ब्लर सा दिखने लगता है, रेटिना के बाहर कन्वर्ज कैसे हो सकती है? अभी पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, वहां पता चलेगा। ठीक है सर, स्टार्ट करें। चलो यहां से पढ़ना शुरू करना है। फर्स्ट पैराग्राफ। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। सर दिखाना, ये तो भाई आ जाएगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी नोटिस, चिंता मत करो। सर कॉर्निया जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हो? कॉर्निया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका साइज लाइफ टाइम नहीं बढ़ता। आईज। जो आपका बर्थ पे आईज का साइज होता है सेम रहता है अडल्टहुड तक। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों की आंखें बड़ी दिखती हैं आपको। सर हमने बच्चे देखे ही नहीं, हम कभी बच्चे रहे ही नहीं। सर कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट। अब यहाँ पे मेजर रिफ्लेक्शन हो जाता है, जितना भी रिफ्लेक्शन होना होता है उसका मेजर पार्ट कहाँ पे हो जाएगा? कॉर्निया पे। तो कॉर्निया किसी तरह बिहेव कर रहा है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की तरह। सर वापस आओ, वापस आओ। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। बल्जिंग आउटवर्ड्स, ऐसा कोई लेंस पढ़ा था आपने? बल्जिंग आउटवर्ड्स कौन सा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस। द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप। हाँ उसकी तरफ होता है। ठीक है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो कहाँ पे एंटर करती है? कॉर्निया के थ्रू। सर ऑब्जेक्ट से, सभी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है? नहीं।
लिमिनस ऑब्जेक्ट से आती है, नॉन लिमिनस से लाइट नहीं आती। बॉल आपको दिखाई दे रही है, मतलब इसने लाइट रिफ्लेक्ट तो करी है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आ रही है, बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। लिमिनस मत समझ लेना यहाँ पे। अब कॉर्निया के जस्ट बाद क्या होता है सर? आइरिस। बायो जैसी नहीं लग रही? हाँ, जब ह्यूमन आई पढ़ रहे हो तो बायो जैसी लगेगी। इसके जस्ट बाद क्या है? आइरिस। सर आइरिस दिखाना, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको? आइरिस से पहले पढ़ते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली है क्या? जैसे आपके घरों में विंडो होती है ना, जितनी आप विंडो ओपन करोगे लाइट उतनी एंटर करेगी, ऐसा होता है। सेम काम किसका होता है? प्यूपिल का। प्यूपिल आपकी आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी इस चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। जैसे विंडो है, विंडो से लाइट कितनी आएगी वो तो विंडो के साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन विंडो जितनी आप उठाओगे उतनी ज्यादा लाइट आ पाएगी। तो आइरिस साइज कंट्रोल करेगा किसका? प्यूपिल का। प्यूपिल क्या कंट्रोल करेगा? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन योर आई। ठीक है, तीन पार्ट क्लियर हुए। कॉर्निया आउटर मोस्ट पार्ट, मेजर रिफ्लेक्शन होता है, कन्वेक्स होता है। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। सर उसके बाद क्या है? आई लेंस। लेंस है, क्या करेगा? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का काम। अब लेंस की ना फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। सर क्यों? क्योंकि आप जनरली जितनी चीजें देखते हो उनकी सबकी इमेज बननी कहाँ पे? रेटिना पे। और आपने अभी रे डायग्राम्स पढ़े, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है फॉर्मेशन ऑफ इमेज चेंज हो जाती है, तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको रेटिना पे ही बनानी है तो फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी हर बार। तो फोकल लेंथ एडजस्ट करने का काम किसका है? सिलियरी मसल्स। ये जा, ये लिखा है ना सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स साइज कंट्रोल करते हैं किसका? फोकल लेंथ कंट्रोल करते हैं किसकी? आई लेंस की। सर वापस आओ, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्लियर है। आई लेंस रिफ्लेक्शन कॉज करेगा, लेकिन आई लेंस की फोकल लेंथ हर बार चेंज होती है, उस फोकल लेंथ को मेंटेन कौन करता है? सिलियरी मसल्स। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करते हैं, एक बार दोबारा बताना। सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करती हैं? आई लेंस के साइज को चेंज करके। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके आई लेंस का साइज चेंज कर देते हैं, जिससे उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। ओके सर। सर अब एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग करना ह्यूमन आई की। आपने अभी तक ये पढ़ा कि रेटिना पे इमेज बनती है, लेकिन आपका जो ब्रेन है ना, वो लाइट सिग्नल्स इंटरप्रेट नहीं कर पाता। आपका ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स समझता है। वो क्या होता है? आपकी आई में से एक ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन तक, वो लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, जो आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है। तब पढ़ाना ये लो। आई लेंस कैसा था? आई लेंस कैसा था? कनकेव और कन्वेक्स? कन्वेक्स था। इमेज कैसी बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। Retina is a delicate membrane having enormous numbers of light sensitive cells. अगर किसी टीचर ने पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे रॉड्स और कोन सेल्स मेंशन किए होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो। 11-12 के आते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं रॉड और कोन सेल्स। सर दो तरह के सेल्स क्यों? एक सेल्स आपको दिन में देखने में हेल्प करते हैं, दूसरे आपकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं रात के टाइम पे। अब इसमें से बताओ कौन से सेल्स रात को देखने में हेल्प करेंगे आपको? कोन्स और रॉड्स? सर रॉड्स। रॉड्स। जैसे आप अंधेरे को दूर करने की रॉड्स लगाते हो ना, ट्यूबलाइट्स, तो रॉड्स। हाँ बिल्कुल बेटा, आर के साथ तुम ही जाओगे। The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. लाइट सेल्स एक्टिवेट हो गए कब? जब उन पे लाइट पड़ी,
अब वो उस लाइट सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। These signals are sent to the brain via optic nerve. आपकी आईज में एक ब्लैक स्पॉट होता है जहां पे रेटिना नहीं होता, जिसकी वजह से आपको वहां पे कोई भी इमेज बनती हुई नहीं दिखती है। सर पढ़ना है, पढ़ लो तो बेटर है। तो वो क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होते हैं। The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive object as they are. आपको राघव सीधा बैठा हुआ दिख रहा है? सीधा बैठा हुआ दिख रहा है? अब यहाँ पढ़ना, ये क्या बोल रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब आपको एक्चुअली में दिखना कैसा चाहिए था? अपसाइड डाउन। एक्चुअली में जो चीजें आपको ऐसी दिखती हैं ऐसी होती नहीं है। कैसी होती है? ऐसी, अपसाइड डाउन। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप अर्थ की ऊपर वाली लेयर पे रहते हो, फिर भी नहीं गिरते। सर गिर जाना चाहिए क्या? हाँ गिर जाना चाहिए तुम्हें। अभी पढ़ना, पावर ऑफ अकोमोडेशन अभी बताया था। The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. Focal length of the eye lens cannot be decreased below certain limit. एक लिमिट है, उससे नीचे नहीं जा सकती। सर वो लिमिट कितनी है? नियर पॉइंट कितना होता है इसका? 25 सेंटीमीटर। इससे पास की चीजें आप नहीं देख सकते हो। सर फार पॉइंट कितना है? फार पॉइंट है ये, सर मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, अब आएंगे हम डिफेक्ट्स पे। एक बार यहाँ तक जल्दी से रीड करना, फिर डिफेक्ट्स पर। सर ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। सर मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। आपको यहाँ पे 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। A person with myopia can see nearby objects clearly, but cannot see distant objects. पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिख रहे हैं, इसीलिए उसे क्या बोला है? नियर साइटेडनेस। दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे। अब ना दिखने के कारण क्या क्या होंगे? सर मम्मी पापा के अकॉर्डिंग टीवी ज्यादा देखता है इसलिए आंखें कमजोर हो गई, मोबाइल ज्यादा चलाता है इसलिए आंखें कमजोर हो गई, कंप्यूटर ज्यादा चलाता है, गेम ज्यादा खेलता है। लेकिन ये होते किस वजह से? ये देखो, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलिड्स। सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रही थी, जिसकी वजह से उनका फोकस है वो चेंज हो गया। एक्सेसिव कर्वेचर, कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया किसका? आईलेंस का। सर दूसरा, इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज बढ़ जाता। अभी आपने पढ़ा था आईज का साइज सेम रहता है जब तक आपको कोई डिफेक्ट ना हो। अगर कोई डिफेक्ट है, अगर आईबॉल का साइज बढ़ रहा है तो आपको कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? मायोपिया, मतलब आपको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही। अब आईबॉल के साइज के बढ़ने से दूर की चीजें क्लियरली क्यों नहीं दिख रही? कोई रीजन लगता है? सर डायग्राम देखना, सुनो। पहले आपका जो कन्वर्जन था कहाँ पे हो रहा था? रेटिना पे। अगर आपका साइज बढ़ जाएगा किसका? आईबॉल का, तो ये जो कन्वर्जन है पहले हो जाएगा, कन्वर्ज पहले हो जाएगी, साइज बढ़ गया ना। कन्वर्ज तो लाइट अभी भी इसी पॉइंट पे होगी, जैसे पहले इस पॉइंट पे हो रही थी, अब साइज बढ़ने की वजह से पॉइंट तो सेम ही है, लेकिन रेटिना से तो पहले हो गई। आईबॉल का साइज बढ़ने से जो कन्वर्जन ऑफ लाइट था वो पहले हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इमेज नहीं बनती, क्योंकि इमेज तो स्क्रीन पे बनेगी, इससे पहले तो इमेज बन नहीं सकती। अब एक बात बताओ, कन्वर्जन हो रहा है, आपको ये रेस डाइवर्ज करनी पड़ेगी तभी आपकी रेस सही जगह पे कन्वर्ज होगी। डाइवर्ज करने के लिए लेंस कौन सा यूज करते हो आप? कनकेव लेंस।
तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो किसकी हेल्प से होगा? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस लगाने से जो लाइट रेज आ रही थी वो पहले डाइवर्ज होंगी, फिर कन्वेक्स पे जाएंगी, फिर जाके सही पोजीशन पे कन्वर्ज होगी। ठीक है, तभी स्पेक्स दिखते हैं जब आपको दूसरी चीजें ना दिखे। सर पास की चीजें ना दिखे तब भी लग जाता है, हाँ उसका डिफेक्ट अलग होता है, बहुत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। जल्दी से मायोपिया पढ़ना, और इसमें कोई भी डाउट आता है तो पूछ लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया पढ़ा था आपको, नियर साइटेडनेस, पास की चीजें क्लियर दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होगा? फार साइटेडनेस, दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिख रही। वहां पे कौन सा लेंस यूज किया था करेक्ट करने के लिए? कनकेव। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करोगे? वहां पे जो कन्वर्जेंस था वो बिफोर रेटिना हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या होगा? सर अगर आपको मायोपिया समझ आ गया ना, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इतने पॉइंट्स तो क्लियर हैं, बट ये डिफेक्ट होता किस वजह से है? द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो गई है? बढ़ गई है। आई बॉल छोटी हो गई है। आई बॉल छोटी हो जाएगी तो कन्वर्जेंस बाहर चला जाएगा। ठीक है सर, जल्दी से हाइपरमेट्रोपिया रीड करना। प्रेस बायोपिया क्या है? पहले हाइपरमेट्रोपिया कर लो, उसके बाद बताओ। ओके, ये देखो लास्ट इफेक्ट है क्या? प्रेस बायोपिया। The power of accommodation of eye usually decreases with aging. जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाओगे, अभी ही हो गए हो लेकिन और होंगे, तो आपकी जो मसल्स है, सिलेरी मसल्स, वो वीक होती हैं। अगर वीक हो रही हैं तो फिर उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन की एबिलिटी थी वो कमजोर हो जाएगी, वो ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो पास की चीजें भी आपको नहीं दिखेंगी क्लियरली और दूर की भी नहीं दिखेंगी। तो ये डिफेक्ट आता किस वजह से? एजिंग की वजह से। For most people, the near point gradually recedes. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. अब एक बात बताओ, इन्हें पास की चीजें भी नहीं दिख रही, दूर की चीजें भी नहीं दिख रही, तो लेंस कौन सा यूज करना चाहिए? सर बाइफोकल, कनकेव भी होगा और कन्वेक्स भी होगा। जनरली आपने अपनी टीचर्स जो स्पेक्स लगाती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा उनके जो नीचे की तरफ है ना, वो राउंड सा बन रहा होता है। ठीक है सर, हम यही देखने के लिए गए हैं, पढ़ाई तो हमसे होती नहीं। This defect is called press myopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. सर यहाँ तक समझ आ गया? ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? आज की क्लास इसी नोट के साथ खत्म करें। 50 कौन 50 हो गया? सर 8 10 मिनट और चलो मैं पूछ लेता हूँ।